आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 24 वर्स 1 to 9। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। बस यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ स्त्रियों का जिक्र है, और जिन स्त्रियों का जिक्र है उनके बारे में सभी सुसमाचार में आपको मिल जाएगा कि ये कौन कौन स्त्रियां थी। ये स्त्रियां जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत खास, बहुत करीबी थी। कुछ रिलेशन था, कुछ जान पहचान थी। कुछ में से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, कुछ यीशु मसीह को हमेशा उसके वचनों को सुनती थी। ये बहुत खास स्त्रियां थी और यीशु मसीह को बहुत ही अच्छे से जानने वाली स्त्रियां थी। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के करीब रहते थे, वैसे ये स्त्रियां भी रहती थी। लेकिन जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, तो आप, यदि हमने 24वां अध्याय पढ़ा है, यदि आप 23वें अध्याय की लास्ट वर्ष को पढ़ें, 24वें अध्याय के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है 23वें अध्याय की लास्ट वर्ष 56वीं आयत, वहां पर लिखा है, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुओं और इत्र तैयार किया और सबके दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। और 24वें अध्याय में जब हम आते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी वे लेकर कब्र पे आ गई। ये स्त्रियां जो थी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो गया, उस दिन से इन स्त्रियों ने तैयारी करना शुरू कर दी। किस चीज की तैयारी? सुगंधित पदार्थों की तैयारी। उस समय में ऐसा हुआ करता था, यहूदी प्रथा के अनुसार, जो करीबी घर वाले होते थे, रिश्तेदार होते थे, प्रियजन होते थे, वो उनका यदि कोई किसी की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र पे जाके हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन तक के बीच में जाके वो लोग सुगंधित द्रव्य को या सुगंधित चीजों को बना के जाके वहां पर कब्र के अंदर जाते थे। वहां पे कब्र उस समय ऐसी पत्थर और गुफा, उसके अंदर जा सकते थे, वैसी थी, और जाके उस बॉडी के ऊपर उसको उंडेल के चले आते थे। वो क्यों चले आते थे? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उसमें से गंध ना आए। वो उनका एक प्रेम था। जैसे आज के समय में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई जाके फूल को रखता है, कोई जाके कफन का एक कपड़ा जाके रख के आ जाता है। वो उनकी एक श्रद्धा होती है कि उस चीज को जाके रख के आए। वैसे ही उस समय की प्रथा के अनुसार जो थे, जो जितने करीबी थे, जितना ज्यादा उनके साथ उनका रिलेशन था, वो और महंगे महंगे ऐसे सुगंधित द्रव्यों को लेके जाते थे और जाके उस कब्र में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी उनको मौका मिलता था, जाके वहां पर डाल के, रो के और वापस आ जाते थे। ये स्त्रियां जो थी वो यीशु मसीह के बहुत करीब थी और ये यीशु मसीह के बलिदान के दिन से तैयारी करना शुरू कर देती हैं, जो कि हमने 23वें अध्याय की 56वीं आयत में पढ़ा कि तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुओं और इत्र तैयार किया। लौटकर कहां से? जहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था, वहां से ये लौट रही हैं। और लौट के अब इनके दिमाग में क्या है कि अब हमको, ये हमारा बहुत प्रिय था, अब हमको ऐसे पदार्थों को तैयार करना है, बाजार से लेना है, उनको मिलाना है, रखना है। उस समय बाजार में सुगंधित
द्रव जो होता था वो ठोस पदार्थ में अलग सूखा मिलता था, उसको खरीद के लाके उसको कुछ कुछ मिक्स करके तैयार किया जाता था। तो उनने उसी दिन जाके उसको खरीद लिया, क्योंकि दूसरे दिन सब्त का दिन था। उस दिन यहूदियों को कोई भी काम करने की आज्ञा नहीं थी। तो उनने उस जाके उन सारी चीजों को खरीद लिया और खरीद के लाके उनने उसको मिश्रण बना के रख दिया और सब्त के दिन इंतजार करते रहे। वहीं 23वें अध्याय की 56वीं आयत में के आखिरी में लिखा है, और सब्त के दिनों ने उनने आज्ञा के अनुसार कुछ नहीं किया, विश्राम किया। तो सब्त के एक दिन पहले उनने इन तैयारियों को कर लिया, और जैसे ही सब्त का दिन सैटरडे खत्म हुआ, संडे मॉर्निंग वो सुबह सुबह जो थी कहां पहुंच जाती हैं? कब्र पे पहुंच जाती हैं। अब जब कब्र पे पहुंचती हैं तो बहुत सारे डाउट उनके पास थे, क्योंकि ये कब्र जो थी वो रोमी साम्राज्य के द्वारा सील कर दी गई थी। उनको ये प्रश्न था कि कौन उतने भारी पत्थर को हमारे लिए हटाएगा। वो कब्र पे जाती हैं, पत्थर को हटा देती हैं। वो कब्र पे जाती हैं और वहां पर उनकी मुलाकात एक स्वर्गदूत से होती है, और स्वर्गदूत जो है वो उनसे एक प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? हाँ, 5वीं आयत के आखिरी भाग में देखिए, स्वर्गदूत जो है वहां पे उनसे क्या कहता है। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? एक प्रश्न स्वर्गदूत ने उनसे कर दिया। वो जाके डर गई, स्वर्गदूतों को देख के घबराई हुई हैं, और स्वर्गदूत उनसे पूछ रहा है, तुम जीवित व्यक्ति को इस कब्रिस्तान के अंदर जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं वहां पर क्यों ढूंढने आई हो? नहीं समझी। उसके बाद हम देखते हैं कि 7वीं आयत में देखें, तो 6वीं आयत में उनको स्वर्गदूत बताता है और बोलता है 6वीं आयत में, वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो। वो स्वर्गदूत जो है वहां पर स्त्री जो आई थी उनको याद दिलाता है कि तुम याद करो, स्मरण करो कि जब वो जीवित था तब उसने तुमसे क्या बात बोली थी। और जब वो स्वर्गदूत उनको बताता है तब आप देखेंगे 8वीं आयत में लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आ गई। हाँ, ऐसा तो कहा था, हाँ ऐसा तो हुआ था, हाँ यीशु मसीह ने ऐसा तो कहा था। और फिर वो उस बात को बताने के लिए सब जगह पर चल देती है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब ये स्त्रियां चलती थी, उसके प्रवचन को, सुसमाचार को सुनती थी, वहां पर कई बार यीशु मसीह ने बोला था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन ये सारी स्त्रियां जो थी वो उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी। यीशु मसीह को मरता देख के उनने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम जो करते आए हैं वही हमको करना है। सुगंधित धूप लेके जाके उसके मृतक शरीर के ऊपर डालना है, ताकि वो शरीर जो है वो सड़े ना। वो वही काम कर रही हैं जो उनको अब तक उनने सीखा है और करना है, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाई। उनको वो बात स्मरण नहीं आई जो यीशु मसीह ने उनको कहा था। और स्वर्गदूत उनको उस कब्रिस्तान में जाके, उस कब्रिस्तान में पहुंच के याद दिला रहा है। ये स्त्रियां जो थी जीवित परमेश्वर को पाई हुई थी। ये स्त्रियां जो थी जीवित यीशु मसीह को पाई हुई थी, और इसको ढूंढते ढूंढते ये कहां पहुंच गई? कब्रिस्तान में पहुंच गई। उस कब्रिस्तान में परमेश्वर का एक दूत आके इनकी आंखों को खोल रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में और आज के समय में बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में यही बात होती है। आज बहुत से विश्वासी अपने जीवन में एक मृतक परमेश्वर को लेके घूमते हैं, क्योंकि उनको स्मरण नहीं रहता, या उनको याद दिलाना पड़ता है कि जैसा मरियम को याद दिलाना पड़ा कि हमने पाया किसको है। मरियम को मालूम था, उसके साथ जाने वाली स्त्रियों को मालूम था ये यीशु मसीह कौन है,
उनने परमेश्वर की महिमा को, उनने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आश्चर्य कर्म को देखा था। उन्होंने यीशु मसीह को, लोगों को, मृतक लोगों को जिंदा करते हुए देखा था। उनने जो लाजर मर के 4 दिन हो गया था उसको जीवित करते हुए देखा था। और वो उसी यीशु मसीह के लिए सुगंधित धूप लेके पहुंच गई कब्रिस्तान। सच्चे परमेश्वर जिंदा व्यक्ति के लिए वो कब्रिस्तान पहुंच जा रहे हैं। आज मैं और आप जब उद्धार पाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका बपतिस्मा होता है। और परमेश्वर का वचन जो है मुझको और आपको बताता है, परमेश्वर वचन में बोलता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझको ले जाने वाला हूं। ये परमेश्वर अंत काल तक में क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, सारी बातों को मुझको और आपको बताता है। लेकिन मैं और आप आज भी उस जीवित को मृतक के समान बना देते हैं। यीशु मसीह के साथ रहने वाली ये स्त्री, यीशु मसीह के चेले जो थे, वो इस जीवित यीशु मसीह को मृतक बना चुके थे। जिन्होंने उसको देखा था, जिन्होंने उसको हाथ से छुआ था, जिन्होंने उसकी महिमा को देखा था, जो हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। जिंदा यीशु और उसकी सामर्थ को मेरे और आपके जीवन में लेना उद्धार के बाद बहुत आवश्यक है। वरना मैं और आप जो हैं उन्हीं स्त्रियों के समान, उन यीशु मसीह के चेलों के समान, उस समय जो वो जिस टेंडेंसी में थे, जिस ट्रेडिशन को वो पूरा कर रहे थे, मैं और आप वैसे ही बन जाते हैं। एक आयत को हम देखेंगे, इफिसियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 23। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो इफिसुस की कलीसिया को यही बात लिख के बता रहा है कि तुमने उद्धार पा लिया, अच्छी बात है। पौलुस प्रेरित जो है ये कलीसिया को एक पत्र लिख रहा है, जो इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है, एक लेटर है जो कि इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है और ये उद्धार पाए हुए विश्वासियों को लिख रहा है। और उसमें बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम जो हो वो देखने लगो जो परमेश्वर ने तुमको दिखाना चाहा है। और लिखा है कि तुमको परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। विश्वासियों को लिखा जा रहा है। और क्या लिखा है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तुम जान लो कि तुमने किसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। तुम्हारे जीवन में उद्धार की जो घटना घटी है वो कोई साधारण नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आई हुई बात है। और उस उद्धार को तुम सही रीति से समझ लो ताकि तुम उस उद्धार को पृथ्वी की दूसरी जातियों के समान उस जीवित परमेश्वर को मृतकों में जाके ना ढूंढो, उसके मृतक कामों को ना देखो, लेकिन जैसा तुम्हारा यीशु मसीह जीवित है उसके सामर्थ में
परमेश्वर की सामर्थ्य में भर के तुम जो हो वो नए जीवन की वो सामर्थी चाल को चलो। वहां पर वो बताता है 20वीं आयत में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि हमारे मरे हुओं में से कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और अपने दाहिनी ओर बिठा लिया है। और वो जब बैठा है तो सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सारी चीजों के ऊपर यीशु मसीह जाके बैठ गया है अपने बलिदान को देने के बाद। ये स्त्रियां उस यीशु मसीह को जो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ गया है अपने काम को पूरा करके, ये स्त्रियां उस यीशु मसीह को कहां ढूंढने पहुंची हैं? कब्रिस्तान में। वो सोच रही हैं अब इसकी देह जो है सड़ने लगी होगी, 3रा दिन हो गया, अब इसकी देह में से बदबू आना शुरू हो गई होगी, हम कुछ अच्छा कर दें, हम अपने प्रेम को उस पर व्यक्त कर दें कि हाँ, जब तू था तो हम तेरे से प्यार करते थे, तेरी इज्जत करते थे, तेरी आज्ञा को सुनते थे, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, इसलिए अब हम जो हैं कुछ सुगंधित चीजें उसके सड़े हुए शरीर पर जाके लगाते हैं, जिससे वो खुशबू आना शुरू हो जाए। यीशु मसीह वहां नहीं है, यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, लेकिन मनुष्य के काम जो हैं वो सड़ना शुरू हो गए हैं। यीशु मसीह अपने कार्य को करके स्वर्ग पहुंच गया है, लेकिन जिन लोगों के साथ यीशु मसीह था, जिन लोगों के साथ यीशु मसीह ने रह के आश्चर्य कर्म किया था, उनके कार्य यीशु मसीह के हटते ही सड़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं। उन्होंने अब तक परमेश्वर की सामर्थ को देखते और समझते हुए भी अब तक समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए तो वो इन सुगंधित चीजों को लेके यीशु मसीह की कब्र पर पहुंच गए। इसलिए यहाँ पर पौलुस जो है वो कलीसिया को लिखता है, और मेरे और आपके जीवन में भी जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, बहुत कुछ हमारे हृदय के अंदर होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति आती है, और हमको लगता है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित ना रहे, वो सामर्थी परमेश्वर का प्रगटीकरण एक विश्वासी के अंदर नहीं रहे, तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। और उसकी सड़न को वो कैसे रोकता है आप जानते हैं? यही सुगंधित रूप से खुशबुओं को लगा के, हम खुशबुओं को लगा के आराधना कर लेते हैं। मतलब आराधना करना, मीटिंग आना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वो एक हमारी खुशबू लगा के अपनी सड़न को छुपाना है। दरअसल असली में वो सामर्थी परमेश्वर हम में जीवित नहीं है। यदि वो जीवित हो तो हमको इस सड़न को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर का वचन इसी बात को बताता है। इसलिए पौलुस प्रेरित इस बात को बोलता है कि तुम अपने अंदर सड़न को पैदा ना करने पाओ। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें जो हैं क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं। तुम उस परमेश्वर की ज्ञान और समझ में बढ़ जाओ। जिस परमेश्वर को तुमने पाया है उसको समझ लो कि वो परमेश्वर कौन है जो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। उस परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके एक कब्र बना के अपने अंदर गाड़ के नहीं रख सकते। कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और उसके बाद उसको क्या किया? अंदर गाड़ दिया और एक नेम प्लेट भी लगा दी मरने वाले की। वो नेम प्लेट क्या है? वो ये है कि मेरा जो है उद्धार हो चुका है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। हम आराधना भी करते हैं, धन्यवाद भी चढ़ाते हैं, मीटिंग में भी आते हैं, प्रभु भोज में से भी भाग लेते हैं, लेकिन अंदर जब हम अपने झांक के देखें तो वो यीशु मसीह कहीं जिंदा नहीं दिखता। क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं, हम जब दुखी हो जाते हैं, हम समस्याओं में घिर जाते हैं, तो हम अकेले ही नजर आते हैं।
तब हम परमेश्वर के वचनों पर स्मरण नहीं कर पाते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते ऐसे समयों में, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में यदि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके कुछ समय बाद हमने मार के उसकी कब्र को अपने अंदर बना लिया है, तो उस कब्र से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए स्वर्गदूत उन स्त्रियों से बोलते हैं, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? और पौलुस प्रेरित जो है वो इसी बात को कलीसिया को बताता है कि अपने अंदर अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो अपने अंदर एक जिंदा परमेश्वर को रखो। उस यीशु मसीह को तुमको हर रोज जिंदा रखना है अपने अंदर, ताकि उसको तुम महसूस कर सको, उसको तुम छू सको, उसके साथ तुम चल और फिर सको। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद जो है वो ठंडा पड़ जाए और ऐसा लगे कि एक कब्र के समान है। और उसमें क्या होता है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, हर संडे को आराधना करने आने हैं, प्रभु का धन्यवाद दे रहे, गीत अच्छे लग रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे दिया, गाना गा लिया, प्रभु भोज में से भाग ले लिया, क्षमा मांग ली, प्रभु कुछ गड़बड़ हो तो क्षमा करना, प्रभु भोज में से भाग ले लिया, उसके बाद घर गए। ये ऐसे हमारा आके आराधना करना, प्रभु भोज में से भाग लेना, सिर्फ कब्रों पे जाके सुगंधित धूप जलाने के बराबर है। जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके अंदर उत्पन्न रहेगा, जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके अंदर जिंदा रहेगा, तो आपकी और मेरी आराधना जो है वो ही कुछ और हो जाएगी। वो धन्यवाद जो मेरे और आपके हृदय से निकलेगा वो कुछ और रहेगा। हफ्ते भर हम पूरे चार्ज्ड रहेंगे, वो क्योंकि हम अकेले नहीं रहेंगे, वो सामर्थी परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। ये एक विश्वासी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने परमेश्वर को अपने अंदर जीवित रखे या मृतक रखे। वो उससे रोज बात करे या केवल एक फूल रोज उसके फोटो पे चढ़ा दे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जब विश्वासी प्रभु में आता है और उद्धार का अनुभव पाने के बाद जब प्रभु में चलता है, तो दो बातें होती हैं जो एक व्यक्ति के अंदर या एक विश्वासी के अंदर यीशु मसीह को और परमेश्वर की सामर्थ को जीवित रख सकती है। एक विश्वासी के जीवन में दो बातें होती हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को और यीशु मसीह को अपने अंदर जीवित रखती है। क्या बात है? पहली चीज है परमेश्वर का वचन, पहली चीज है परमेश्वर का वचन, और दूसरी चीज है आत्मा और सच्चाई से लिया हुआ प्रभु भोज। पहली चीज है परमेश्वर का वचन और दूसरी चीज है आत्मा और सच्चाई से लिया हुआ प्रभु भोज। ये दोनों चीज अगर एक विश्वासी जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक लेके चलता है, तो उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा जीवित रहता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जैसे ही पहले आपको बताया कि एक विश्वासी जो है परमेश्वर का वचन भी पढ़ सकता है, प्रभु भोज में से भाग भी ले सकता है, लेकिन उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को मृतक करके रखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह को जिंदा रखना और परमेश्वर की सामर्थ में हमको अपना जीवन बिताने के लिए ये दो चीज बहुत मुख्य हैं। वचन जो है परमेश्वर का क्या है हम सब जानते हैं। हम पढ़ते हैं कि वचन जो है खुद यीशु मसीह है और वो ही वचन जो है देहधारी हुआ है। वो वचन जब मेरे और आपके अंदर देहधारी होता है, तब वो देहधारी होके क्या करता है? वचन जब देहधारी होता है तो क्या करता है? एक विश्वासी के अंदर कुछ काम को करता है, खाली नहीं जाता है। और जब ये काम को करता है तब विश्वासी के अंदर से कुछ आवाजें भी आती हैं। कैसी आवाजें? कैसी आवाज आती है? अरे नहीं, लग गई बहुत जोर से, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए अक्सर विश्वासी जो हैं वचन को पढ़ के प्रार्थना करके जाना बेहतर समझते हैं। प्रभु आपके लिए इतना समय अब तक ठीक है, अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते आप कल मिलेंगे। क्योंकि वचन को ज्यादा ले लेंगे तो वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन परमेश्वर का सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह को यदि आप जीवित रखेंगे तो बहुत आसान कर देगा यही वचन आपको अपनी जिंदगी को काटना। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े, वहां देखें क्या लिखा है। बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 4 वर्स 12। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन जब देहधारी हो जाता है ना, तब क्या काम करता है। लिखा है वो चोखा है, वो दोधारी तलवार के समान है। और जब तलवार किसी चीज को बेधती है तो आप सब जानते हैं वो वेदना जो है कष्टदायक होएगा। यदि हम आर पार ना होने दें और बोले आर पार, हम जो वचन को देहधारी होने के बाद वचन को काम नहीं करने देते, हम किस प्रकार का एक्ट करते हैं आप जानते हैं। देखिए मेरी तरफ, यहां पर मेरा एक हाथ है, इस हाथ को मैंने ऐसे कर रखा है, गैप छोड़ रखा है। अब मान लीजिए ये एक पेन है, मान लीजिए एक कील है या एक तलवार है, इसको मैं ऐसे डाल के निकालूंगा, ऐसे जोर से डाल के निकालूंगा, कुछ होगा क्या? पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मेरे हाथ में जो है ये अंदर बाहर होके गया है, मेरे हाथ में जो है ये अंदर बाहर होके गया है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर इसको मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरे हाथ में चुभेगा, मैं इसको मार नहीं सकता जोर से। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मुझको तकलीफ हो जाएगी। कई विश्वासी जो है सुबेरे वचन पढ़ के प्रार्थना करके जब निकलते हैं तो हम उस वचन को ऐसे ही लेके चलते हैं। कैसे? प्रभु आपका वचन पढ़ा, ये देखिए मेरे आर पार गया, हो गया ना आर पार, कंप्लीट। अब मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह। लेकिन जब वचन देहधारी होके वार करता है तो विश्वासी को चुभता है, ठेस पहुंचाता है। उस विश्वासी को या तो वो वचन पसंद नहीं आएगा या वो बोलेगा कि नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। ऐसा कुछ भी वो हो सकता है। पर परमेश्वर का वचन जो है, जो हमने इब्रानियों में पढ़ा कि वो दोधारी तलवार है, वो छेदता है, वो अलग करता है और हमारे अंदर काम करता है। मैं और आप अपने जीवन में इस वचन को जब लेके चलते हैं तब ही मैं और आप अपने जीवन में इस वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा रख सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जिंदा रख सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने बताई, आत्मा और सच्चाई से लिया हुआ प्रभु भोज। साधारण तरीके से भी हम प्रभु भोज लेके जा सकते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से लिया हुआ प्रभु भोज जो है वो अलग किस्म का होता है। वो हमारी आराधना को बदल देता है, हमारे जीवन को वो बदल देता है और प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके अंदर जिंदा कर देता है और मुझको और आपको परमेश्वर की सामर्थ से भर देता है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 और उसका 33वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय एक मिनट, सॉरी 33 नहीं, 53 से 58 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 53 से 58 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है
और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किस बात को उस वचन में कहा है। यहाँ पर हमने देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बात को स्पष्ट रूप से बोलता है कि तुम जो प्रभु भोज लेते हो वो क्या है। वो कहता है कि यदि मेरे मांस में से ना खाओ, मेरे लहू में से ना पियो, तो तुम लोग जो हो वो मुझ में स्थिर नहीं रह सकते। यहाँ पर प्रभु बोलता है 56वें आयत में, जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू में से पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसे जीवित पिता। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ क्या लिखा है, कौन सा पिता? जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। 3 जीवित को आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जीवित पिता, उसके कारण जीवित प्रभु यीशु मसीह, और उस प्रभु यीशु मसीह की देह में से जो खाता पीता है वो जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु भोज जो है वो लेना एक विश्वासी के जीवन में सिर्फ इसलिए नहीं है कि संडे को मैं आराधना करने आया हूं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है इसलिए मैं इसमें से भाग ले रहा हूं, लेकिन यही प्रभु भोज जो है वो मुझ में और आपके अंदर जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जीवित रखता है, जिसके कारण मैं और आप जो हैं जीवित रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन और प्रभु भोज आत्मा और सच्चाई से लिया हुआ, ये दोनों जो हैं मेरे और आपके जीवित रहने का कारण या उसकी सामर्थ को अपने अंदर जीवित रखने का कारण होता है। अब हम देखेंगे कि चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पास थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को सुसमाचार दे रहे, उनके साथ जाके लोगों को जिंदा कर रहे, तो चेलों ने एक दिन आके यीशु मसीह से बड़ा ही विचित्र और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? चेले जो हैं यीशु मसीह के पास आके बोलते हैं, खासकर पतरस जो है उन सबका नेतृत्व करके आता है, और पतरस बोलता है कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? देख ले उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। 28वां पढ़ लें, बस 27 और 28 पढ़ लें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। उससे पहली वाली। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, पतरस यीशु मसीह से बोलता है, हम तो सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं, हमको क्या मिलेगा? और यीशु मसीह ने क्या बोला उसके जवाब में? यीशु मसीह, उसके जवाब में जो यीशु मसीह ने, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। पतरस ने जब यीशु मसीह से बोला, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को किस बात को बोल के गया उसको हम देख लें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 17 और 18वीं आयत। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए
तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। पतरस बोल रहा है, प्रभु हमको क्या मिलेगा? और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह दिखाई देंगे। यीशु मसीह बोल रहा है, तुमको ये मिलेगा कि यदि तुम्हारे अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जीवित रहेगा तो तुम्हारा जीवन बदल चुका होगा। तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तुम जिनके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगे होंगे, तुम मुर्दों को जिलाओगे। और यदि तुम विषपान भी कर लो, गलती से अगर तुमको जहर दे दिया गया तो तुम्हारे ऊपर जो है वो असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम जीवित परमेश्वर की सामर्थ को और प्रभु यीशु मसीह को जिंदा रखे हुए हो। जो विश्वासी यीशु मसीह को अपने अंदर जीवित रखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को जिंदा रखते हैं, उनके अंदर के लक्षण है ये। पतरस तो बोलता है, प्रभु हमको क्या मिलेगा? आपके पीछे सब कुछ छोड़ के चल रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है, विश्वास करने वालों के लिए ये चीजें रखी गई हैं। ये मिलेगा जो दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम जीवित परमेश्वर और उसकी सामर्थ से भरे रहें, ताकि हम जयवंत से बढ़कर होंगे और अपने और दूसरों के लिए उपयोगी और आशीषमय हो जाएंगे। हम अपने उद्धार के बारे में सोच के देखें, उस उद्धार के बारे में हम बैठ के निश्चिंत ना रहें कि प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब सब कुछ अच्छा है। नहीं, अब तो बढ़ना है आगे। उसको हर रोज अपने जीवन में जिंदा करना, जिंदा रखना और उसके जीवित अनुभव में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु जब चेलों के साथ था तब पतरस ने पूछ लिया, हमको क्या मिलेगा? जब पतरस यीशु के साथ हो गया तब देखें पतरस क्या कर सका। अब तक जो था, यीशु मसीह चेलों के साथ साथ चलता था। अब तक जो था, यीशु मसीह जो था वो चेलों के साथ साथ चलता था। एक समय आया, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। अब बहुत सारी चीजें बदल गई। अब यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जब सब कुछ बदला, पतरस ने परमेश्वर के वचन को और गहराई से पढ़ा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में पतरस भरता गया, आगे बढ़ता गया। अब पतरस के साथ यीशु मसीह चल रहा है। समझ के देखें इस बात को। अब तक यीशु मसीह पतरस और चेलों के साथ चल रहा था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद अब यीशु मसीह जो है वो पतरस के साथ चल रहा है। और जब यीशु मसीह ने पतरस के साथ चलना शुरू किया, तब आप देखें क्या होता है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पतरस के साथ चलने लगा, यीशु मसीह का जीवन जब बदला, पतरस का जीवन जब बदला, तब हम देखते हैं कि अब वो पतरस जा रहा है, एक भिखारी उससे कुछ मांगने की आशा में उसकी तरफ देख रहा है। और पतरस क्या बोल रहा है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और ये व्यक्ति उठ के चल फिर सकता है। ये कौन पतरस है? वही पतरस है जो एक दिन कह रहा था, प्रभु मुझको क्या मिलेगा, आपके पीछे चला हूं। आज ये पतरस जो है वो चीजें दे रहा है, अपने अंदर से निकाल के
जो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि अब यीशु मसीह पतरस के साथ चल रहा है, यीशु मसीह पतरस के अंदर जीवित है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ये बहुत ही जरूरी है कि हम इन बातों को समझें कि मैंने और आपने अपने जीवन में किसको जिंदा करके रखा हुआ है। पतरस बोलता है, आप यदि प्रेरितों के कार्य उसके 5वें अध्याय की 15-16 आयत को पढ़ेंगे, आप नोट कर ले, बाद में पढ़ सकते हैं। प्रेरित 5 उसका 15 और 16, वहां पर भी हम देखते हैं कि लोग जो थे वहां पर बैठते थे, जहां पर जिस रास्ते से पतरस और चेले जाते थे, कि उसकी परछाई पड़ जाए और वो लोग ठीक हो जाएं। ये काम यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ था। ये काम यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ था कि यीशु मसीह जाए और लोग बैठे उसकी परछाई पड़ जाए, लेकिन पतरस के समय में हो रहा है। क्यों? क्योंकि पतरस ने अपने अंदर यीशु मसीह को जीवित रखा और परमेश्वर की सामर्थ को इतना बढ़ा लिया कि जो काम यीशु मसीह ना कर पाया उस समय में, वो काम यीशु मसीह का चेला कर रहा है। यीशु मसीह को अपने अंदर रख के यीशु मसीह को उसने अपने अंदर इतना बड़ा कर लिया। प्रियो, मैं और आप यीशु मसीह को अपने अंदर आज कितना बड़ा करके चल रहे हैं। एक आयत को जल्दी से देखें, 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत, 1 Corinthians chapter 1 verse 24। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर की सामर्थ को और जीवित परमेश्वर के बारे में बताता है। 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और इसके दूसरे अध्याय की 5वीं आयत, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हाँ, जो बुलाए गए हैं उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के सामर्थ के लिए बुलाए गए हैं। और दूसरे अध्याय की 5वीं आयत में लिखता है कि तुम्हारा ज्ञान जो है वो मनुष्य की बुद्धि उनके अनुसार ना हो। उसका ज्ञान जो था वो मरियम और उसके बाकी साथी जो आई थी कब्र पे, उनका ज्ञान जो था वो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार था, इसलिए वो कब्र पे सुगंधित धूप लेके आई थी। वो जीवित को मृतक के अंदर ढूंढ रही थी। प्रियो, मुझको और आपको अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह को ऐसा जीवित रखना है कि मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ को लेके काम करें। मैं और आप जिंदा प्रभु यीशु मसीह को लेके काम करें। हम सोच के देखें, हम आज किस यीशु को लेके बैठे हुए हैं। वो यीशु जिसको हमने कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हमने उसको ग्रहण किया था, या वो यीशु जो आज हमारे जीवन के अंदर जिंदा है, जो हमारे उद्धार के समय था, जो बाइबल में बंद है, जो मेरे और आपकी बाइबल में सिर्फ सुबह खुलता है और बंद हो जाता है, जो हमारे ट्रेडिशन में है। यदि ऐसा है तो हम मरियम के समान हर रोज कब्र के ऊपर जा रहे हैं और जीवित को मृतकों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस काम को ना करें। पर आज प्रभु मरियम के समान मुझको और आपको, कलीसिया को स्मरण दिला रहा है। जिस प्रकार स्वर्गदूत जो थे मरियम को स्मरण दिलाते हैं कि स्मरण कर कि उसने क्या कहा था, मैं और आप स्मरण करें कि हमारे परमेश्वर ने मेरे को और आपको क्या दिया है। जीवित परमेश्वर की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है उसको दिया है। अब हम उसको अपने में जीवित कर लें, आंसू ना बहाएं, पर उसकी सामर्थ से भर के अपने को उपयोगी करें और उसकी सामर्थ को दूसरों तक पहुंचा दें। हम अपने उद्धार को वंस अपॉन अ टाइम मत बना के रखें। हम अक्सर गवाही सुनते हैं कि मेरे को जो है प्रभु को मैंने फलानी दिन को ग्रहण करा था, बहुत अच्छा समय था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। मैं तो जीवित हूं लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित नहीं। मैं तो जीवित हूं लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित नहीं। मैं रोज आराधना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वो सामर्थ मेरे अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ना तो मैं अपने लिए उपयोगी, ना मैं दूसरों के लिए उपयोगी। प्रियो, जब परमेश्वर का सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करता है, जब प्रभु यीशु मसीह को आप जिंदा करके रखते हैं अपने अंदर, परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करता है।
परमेश्वर आपको लेके जाता है, परमेश्वर आपकी गवाही को खड़ा करता है, परमेश्वर आपके साथ साथ होके चलता है। एक समय था जब यीशु मसीह के साथ पतरस चला, लेकिन एक समय आया जब पतरस के साथ यीशु मसीह ने चलना शुरू कर दिया। और जिस दिन यीशु मसीह ने पतरस के साथ चलना शुरू कर दिया, उस दिन आप देख लें कि क्या हो चुका है पतरस का जीवन। अब वो नहीं बोलता प्रभु मुझको क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलना बाकी है। अब वो कहता है जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। परमेश्वर चाहता है आपके पास जो है वो आप लोगों को दें। यदि आपके अंदर आपका परमेश्वर मृतक रहेगा तो दूसरे कभी भी आपका गॉस्पेल सुन के उद्धार नहीं पा सकते। आपके अंदर आपका परमेश्वर का जीवन अगर मृतक है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक बात को आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि उद्धार जो है हम उसको रखते हैं फलाने फलाने सन में मैंने प्रभु को ग्रहण करा, फलाने फलाने सन में ऐसा हुआ मेरे साथ। आज का जीवन क्या है वो आप ही और मैं ही अपने अंदर जानते हैं। और जो लोग अपने उस उद्धार को लेके उस दिन से ऐसा चलते हैं कि परमेश्वर उनके अंदर जीवित रहे, उनके लिए वो परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम को करता है। उनके लिए वो परमेश्वर जो है बहुत सारी बातों को करता है। उनके लिए वो परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर बन के उनके जीवन में उन अद्भुत कामों को करता है। 14 फरवरी 1992 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आज लगभग 31 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए। कई बार जो था मेरे को शैतान ने दबा दिया, लेकिन मैं हर रोज एक ही चिंता करता रहा कि वो परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहे किसी भी तरह, वो यीशु मसीह मेरे साथ साथ होके चले। और वो परमेश्वर ने कभी भी छोड़ा नहीं, वो परमेश्वर काम करता रहा। और आज वो परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं वो प्रार्थना सुनी जाती है। जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूं वो सुसमाचार उसके अंदर काम करता है। जब मैं कुछ प्रभु के काम को करता हूं वो कुछ उसका रिजल्ट निकल के सामने आता है। क्यों? क्योंकि ये 31 साल जो जीवन के बीत गए ये यूं ही नहीं बीत गए। बहुत गिरा, बहुत शैतान ने दबाने की कोशिश करी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आए और आज भी आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन हर रोज मैं उस बाइबल के परमेश्वर को जीवित रखने की कोशिश करता हूं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन जीवित रहे। प्रियो, मैं और आप मरियम के समान उस कब्र पर ना पहुंचे। मैं और आप अपने उद्धार को वंस अपॉन ए टाइम करके ना छोड़ दें। मैं और आप हर दिन जीवित रहें। हर दिन हम जयवंत से बढ़कर उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि मेरे और आपके अंदर जो काम हो वो दूसरों के अंदर फैल सके। और मैं और आप जो हैं उन स्त्रियों के समान ना हो जिनको स्मरण दिलाना पड़ा कि प्रभु ने तुमसे क्या कहा है। आज परमेश्वर का वचन मुझको और आपको स्मरण दिला रहा है कि प्रभु क्या कहता है। वो कहता है कि यीशु मसीह आपके अंदर जीवित रहे, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर जीवित रह के कार्यवंत हो और हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।